अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइक्लोन निसर्ग मुंबई का रुख करके इस तरफ आ रहा था। हम सब यहाँ कुछ तैयारी में, कुछ फिक्र में थे और ये एक अंदेशा था कि ऐसा नहीं कि एक तबाहकुंज साइक्लोन मुंबई से गुजरे और यहाँ बहुत बड़ी तबाही मचाए। जैसे साइक्लोन अम्फान वेस्ट बंगाल में आया था और जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कहा कि 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ और 128 लोगों की मौतें हुई। तो यहां यह डर था ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी तबाही मच जाए। लेकिन हम ये देखते हैं कि यह साइक्लोन ने मुंबई की तरफ से रुख बदल दिया और मुंबई बच गया। साइक्लोन की इंटेंसिटी भी कम हो गई है, उसके तबाह करने की कैपेसिटी भी कम हो चुकी है। मैं आप सबके सामने इसी कॉन्टेक्स्ट में 6 बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सारी चीजें जो हो रही है एक के बाद एक, कोरोना वायरस लॉकडाउन में हम सब है, एक छोटी सी वायरस जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन में है। उसके बाद हम देखते हैं कि टिड्डियों का हमला आया, इंडिया के कई स्टेट्स में टिड्डियों का हमला आ चुका है और खुद एक वो प्लेग की तरह है, इतनी ज्यादा तबाही वो टिड्डियों की वजह से होती है। और फिर उसके बाद साइक्लोन अम्फान आ चुका था मई में, अब ये एक और साइक्लोन की बात थी। एक के बाद एक सारी चीजें। इसमें से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली चीज ये सीखना चाहिए कि हम में ऐसे जो लोग होते हैं जो कहते हैं कि आई एम द मास्टर ऑफ माई सेल्फ एंड माई डेस्टिनी, मैं खुद ही मालिक हूं अपना खुद का, मैं खुद ही अपने नसीब का मालिक हूं। आई एम द मास्टर, देयर इज नो मास्टर अबव मी, मैं ही तो मालिक हूं, मेरे ऊपर कोई मालिक नहीं। जो लोग ऐसा समझते हैं, हम कहते हैं अभी तो बदल जाओ, कितनी और चीजें चाहिए। कम से कम अभी तो एक इंसान, समझदार इंसान समझ जाए कि हम सब बंदे हैं, हमारा क्रिएटर है जो बनाने वाला भी है हमारा और इस दुनिया को चलाने वाला भी है। थोड़ी सी एक चीज डिस्टर्ब हो जाती है तो हम देखते हैं कि हमारी दुनियावी जिंदगियां तबाह हो जाती है। समझदारी यह है कि हम अपने स्टेटस को पहचानें, क्योंकि ऐसे लोग जब जो ये बिलीफ के साथ जीते हैं उन्हें ये चीज़ों से बहुत मुश्किल होती है। उन्हें ये सारी तबाही, ये सारी मुश्किलें देखकर ऐसे महसूस होता है कि क्या हो क्या रहा है। तो हम कहते हैं अभी तो एक्सेप्ट कर लो, अभी तो अपने इस गुरूर को हम छोड़ दें, अभी तो हम इस घमंड को छोड़ दें, अभी तो हम मान लें कि दुनिया हकीकत में हमारे कंट्रोल में नहीं है, नहीं है हमारे कंट्रोल में। वो साइक्लोन को पलटाने वाले हम नहीं थे, किसी और ने पलटाया उसे, कुछ और चीज की वजह से। और कुछ लोग कहते हैं मदर नेचर इज एंग्री विद अस। मदर नेचर, ये मदर को बनाया किसने? ये नेचर के जो रूल्स है, ये सिस्टम्स है, जो ताकतें हैं, ये बनाया किसने? खुद से बन गई। ब्लाइंड फोर्सेस ऑफ नेचर ने क्या अपने आप को बनाया? सही बात तो यह है कि आसमान और जमीन का बनाने वाला है, आपका मेरा बनाने वाला है, हमने अपने आप को नहीं बनाया। ये पूरा यूनिवर्स बनाया हुआ है और बना करके उसने छोड़ नहीं दिया, वो कंट्रोल भी करने वाला है, वही कंट्रोलर भी है। तो मैं आपको दावत देता हूं, जरा सोचिए अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में, अभी तो समझ जाए। दूसरी बात ये कि ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं ये दुनिया एंजॉयमेंट की जगह है, ये जन्नत है, पैराडाइज है। ऐसे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सिचुएशन खराब है, लोगों के जॉब्स डिफिकल्टी में है। हम ये कहते हैं अभी तो समझ जाओ, ये दुनिया एंजॉयमेंट की जगह नहीं है, ये इम्तिहान की जगह है, ये एग्जाम की जगह है। एग्जाम में फेल नहीं होना है, हमें जिंदगी के मकसद को पहचानना है और पहचान करके उस मुताबिक जिंदगी गुजारना है। तीसरी बात वो ये कि आप और मैं, अगर हम अपने मालिक के साथ, अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट हो जाएं, तो याद रखिए इस बात को, हो सकता है आसपास तूफान होगा लेकिन अंदर सुकून होगा। और वो अंदर का सुकून नहीं आ सकता जब तक हम अपने मालिक से ना कनेक्ट करें। क्योंकि जब हम उस सुप्रीम ताकत से कनेक्ट करते हैं, हम उससे मदद तलब करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, उसका साथ हमारे साथ होता है, तो दुनिया की जिंदगी बहुत सुकून वाली हो जाती है। अगर आपने इस बात को अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया, अब कर लीजिए इंशाल्लाह। चौथी बात, ये जो सारी तबाही दुनिया में हम देख रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, टिड्डी हमला, 64 कंट्रीज ये टिड्डी के हमले में आ चुकी है। तो इन सब बातों से क्या हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई एक मैसेज है इनमें? और मैसेज ये है कि अगर ये दुनिया की जिंदगी सब कुछ है ना, तो बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन हकीकत ये है, ये दुनिया की जिंदगी सब कुछ नहीं है। ये सारी चीजों से अगर एक इंसान अपनी जिंदगी के मकसद की तरफ पलट जाए, अपने क्रिएटर की तरफ पलट जाए और ये चीज को, हकीकत को पहचान ले, तो ये सारी चीजें और जो भी तकलीफ से हम गुजर रहे हैं वो कुछ नहीं है आखिरत के सामने, मरने के बाद की जिंदगी के सामने। आप खुद सोचो, ये धरती जो मुर्दा हो जाती है, जमीन जो मर जाती है, बारिश के पानी से जब वो जिंदा हो सकती है, तो आप और मैं जिंदा नहीं हो सकते? क्या हम में इंसाफ नहीं होने वाला?
क्या हम में जो अच्छा करने वाले हैं उनको अच्छाई का बदला नहीं मिलेगा? क्या हम में जो बुरा करने वाले हैं उनको बुराई की सजा नहीं मिलने वाली है? बिल्कुल मिलने वाली है। ये एग्जाम चल रहा है, इसका रिजल्ट है, और रिजल्ट इतना इतना बड़ा है, हमेशा हमेशा की जिंदगी, अरबों 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 साल की जिंदगी, कि वो जिंदगी के सामने ये जिंदगी की जो भी परेशानियां हैं, अगर हम ये परेशानी से ईमान के साथ गुजर जाएं, सब्र के साथ गुजर जाएं, ऊपर वाले पर भरोसे के साथ गुजर जाएं, तो ये परेशानी कुछ नहीं है, वहां इतना बड़ा इनाम है सामने। और अगर आप नहीं मानते इस बात में, तो आप परेशान इस जिंदगी को जियोगे। और है बहुत अफसोस की बात है। क्यों? क्योंकि अगर ये दुनिया आपके लिए सब कुछ है और ये दुनिया अगर परेशानी में गुजर रही है, तो आपके लिए क्या है? क्या फिर हकीकत ये है कि हम सब इंसान बेमकसद नहीं जी रहे। ये हो गई चौथी बात। पांचवी बात, हमारे पास एक पिक्सल है और एक बहुत बड़ा पिक्चर होता है। वो पिक्चर का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हम देख रहे होते हैं, और वो देखकर हमें ऐसा लगता है कि बहुत बुरा हो रहा है। हकीकत क्या है वो ऊपर वाला ही जानता है। कैसे अच्छा है, कैसे बुरा है, क्या चीज़ हम बुरी समझते हैं लेकिन है अच्छी, वो हम नहीं जानते। कई बार लोगों का एक जॉब छूट जाता है, लोग बोलते हैं अरे बहुत बुरा हुआ, मेरा जॉब छूट गया। फिर उससे अच्छा जॉब मिल जाता है तो लोग बोलते हैं बहुत अच्छा हुआ कि वो जॉब छूट गया। आप साइक्लोन की मिसाल ले लीजिए। साइक्लोन्स की वजह से हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। क्या आपको पता है कि हमारी दुनिया के अंदर इक्वेटर की तरफ ज़्यादा गर्मी होती है, पोल्स पे बहुत ठंडक होती है, लेकिन ये साइक्लोन जो पोल्स की तरफ चलते हैं, जो नॉर्थवर्ड्स जाते हैं, इन साइक्लोन की वजह से जो गर्मी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से अगर साइक्लोन्स नहीं होते तो हमारे ट्रॉपिकल एरिया ज़्यादा गर्म होते और पोल्स और ज़्यादा ठंडे होते। साइक्लोन्स का काम होता है, साइक्लोन्स की वजह से जगहों पर बारिश पहुंचती है। इंडिया के अंदर तकरीबन 25% बारिश साइक्लोन्स की वजह से आती है। जापान में तो 50% साइक्लोन्स की वजह से आती है। हम देखते हैं जब शहरों के ऊपर से ये साइक्लोन गुजरते हैं तो पूरा पोल्यूशन क्लियर हो जाता है। कई जगहों पर हम देखते हैं पॉलिनेशन पहुंचता है। जैसे खेती करने में फलाह जो फार्मर होता है, किसान होता है, वो ज़मीन को जिस तरह से पलटता है ताकि फर्टाइल हो जाए ज़मीन। ओशन जो समंदरों के नीचे की ज़मीन है वो इस तरह से साइक्लोन्स की वजह से पलटती है, उस वजह से समंदर फर्टाइल हो जाते हैं, वहाँ हरियाली नीचे समंदर के अंदर वाली हरियाली आ जाती है, उसकी वजह से मच्छियाँ बढ़ती हैं। बहुत सारी चीज़ें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, अच्छे भी होते हैं, हमें नहीं पता। तो मैं आप सबसे कहूँगा ऊपर वाले पर भरोसा रखो। जो होता है उसमें कहाँ क्या अच्छा है हम नहीं जानते। हमारा मकसद ये है कि हम ज़िंदगी को पहचानें और ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारें। और आखिर में आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये सारी चीज़ों के बारे में अब तक नहीं गौर किया तो अभी गौर करिए। सरेंडर कर लीजिए अपने आप को ऊपर वाले के आगे, दिल से उससे मांगो, दिल से दुआ करो। अम्मन युजीबुल मुद्तर इज़ा दाअहु व यक्शिफु सू, कुरान में दिया है कि कौन है जो मजबूर की दुआ को सुनता है और उसकी परेशानी को दूर करता है। कौन है? अब बताइए कौन है? कौन है जिसने आज मुंबई को इस साइक्लोन से बचाया? क्या हम सब इन और ये और सारी ऐसी नेमतों को पहचानेंगे नहीं? क्या हम शिकायत करने वाले इंसान बने रहेंगे? जिसने हमें बनाया उसके करोड़ों एहसानों को भूलकर जो चीज़ नहीं मिल रही बस वही देखेंगे। इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये एक मैसेज है आपके लिए। आखिर में हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हम सबको दुनिया में अमन और अमान और सलामती के साथ ज़िंदगी दे और ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक दे, और इस तरह से गुजारने की तौफीक दे कि हम अपनी मर्ज़ी को अपने मालिक की मर्ज़ी के आगे सरेंडर करके गुजारें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।